हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मेथी और आलू से बनने वाला एकदम चटपटे कुरकुरे नाश्ते का रेसिपी। अगर आपको मेथी खाना पसंद नहीं है, कड़वा लगता है, तो आप इस तरीके से इस रेसिपी को बनाएंगे तो आप इसे बार बार बनाएंगे, इसका स्वाद आप कभी भूल नहीं पाएंगे। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फिर बिना देर के मेथी की इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। नाश्ता बनाने के लिए हमने लगभग 1.5 कप के करीब मेथी ली है। तो यहाँ पे मेथी के पत्ते ही लेने हैं, डंठल आपको यूज़ नहीं लेना है। तो इसे अच्छे से आपको साफ़ करना है और अब इसे हम अच्छे से वॉश करके कट कर लेंगे। अब कट कर लिया है और अच्छे से धो भी लिया था। इसके बाद एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में हम डालेंगे 1 चम्मच तेल। तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच जीरा। भुन जाए उसके बाद आपको इसमें डालना है मेथी। मेथी डालने के बाद आपको लो फ्लेम पे इस प्रोसेस को करना है, क्योंकि हमें मेथी को ड्राई करना है। मेथी में जो गीलापन है उसको हमें ख़त्म करना है और जब तक इसे हमें पकाना होगा जब तक कि मेथी का पानी सूख ना जाए। तो मेथी हमने डाल दी है, साथ ही हमने इसमें ये देखिए मेथी डाल दी और अच्छे से मेथी डालने के बाद इसे हम इस तरह से पका लेंगे लो फ्लेम पे, ताकि थोड़ी ड्राई हो जाए। बस इसका आपको पानी ही कम करना है, यानी जो ये गीला गीला नज़र आ रहा है ये नहीं होना चाहिए। तो अच्छे से इसको हम पका लेंगे और रेसिपी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। आप इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा और रेसिपी थोड़ी भी पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक और शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर, ये मेथी अच्छे से अब ड्राई हो चुकी है और साथ ही इसमें हम थोड़ा सा ऐड कर देंगे कटा हुआ धनिया भी। अगर आपको धनिया पसंद है तो आप ऐड कर सकते हैं, धनिया आपको पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर डाल देंगे तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इसे आपको ज़्यादा पकाना नहीं है धनिया को। जब मेथी अच्छे से ड्राई हो जाए उसके बाद आपको धनिया ऐड करना है। अब गैस की फ्लेम इस टाइम पे मैंने बंद कर दी है और बंद करके इसे अच्छे से हम मिक्स कर देंगे, ताकि क्या होगा, धनिया की खुशबू खत्म नहीं होगी, धनिया अच्छे से पक भी जाएगा, मेथी के साथ मिक्स भी हो जाएगा और इसकी खुशबू भी बरकरार रहेगी, क्योंकि धनिया का टेस्ट नहीं, इसका खुशबू आता है रेसिपी के अंदर। तो अच्छे से इसको हमने मिक्स कर लिया है। अब गैस की फ्लेम तो बंद है ही, इसे अब हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो इसको हम निकाल देते हैं और ये ठंडा हो जाए तब तक इसे इस तरह से एक प्लेट में निकाल कर छोड़ देते हैं। अब उसी पैन के अंदर वापस 1 चम्मच तेल डालकर जीरा डालेंगे और साथ ही इसमें हम 1 चम्मच सौंफ ऐड कर देंगे। कुछ मटर रखे हुए थे तो वो मटर ऐड कर देंगे। ज़रूरी नहीं है मटर आप ऐड करें, अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं। अब थोड़ा सा फ्रेश कटा हुआ धनिया ऐड कर देंगे। दोनों चीज़ों को अच्छे से पका देंगे और पकाने के बाद इसमें हम बेसिक से कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। तो बेसिक सी चीज़ें ऐड करने से पहले इसमें हम ऐड करेंगे सबसे पहले हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर। ये तीनों ही बेसिक से सामान है जो घर में हमेशा अवेलेबल होते हैं। आप जब चाहें इसे बना सकते हैं, रेसिपी को घर में रखे हुए सामान से ये तैयार होती है। अब इसमें लास्ट में हम ऐड कर देंगे बॉयल आलू। तो 2 से 3 आलू मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। थोड़े छोटे साइज़ के आलू थे इसलिए मैंने छोटे आलू लिए हैं। अगर आप बड़ा आलू ले रहे हो तो 1 आलू में ही ये रेसिपी तैयार हो सकती है। तो 2-3 आलू मैंने डाल दिए। टेस्ट के अकॉर्डिंग सफ़ेद और काला नमक ऐड कर देंगे और अच्छे से इसे अब हम मिक्स कर देंगे। तो इस तरह से हम आलू की स्टफिंग तैयार कर लेंगे। आपको धनिया पसंद नहीं तो आप दोनों ही चीज़ों में, डो में और स्टफिंग में, धनिया को अवॉइड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप धनिया ऐड ही करें, तो इसे आप स्किप कर सकते हैं अगर आपको धनिया पसंद नहीं है। बाकी अगर सर्दियों में आप इस तरह से धनिया यूज़ लेकर कोई भी रेसिपी बनाते हैं ना, तो उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आता है। तो लास्ट में इसमें हम अमचूर पाउडर मिक्स कर देंगे और इसे बढ़िया सा मिला देते हैं। और अगर आपके पास अमचूर पाउडर है तो डालिए, नहीं तो आप इसमें नींबू भी ऐड कर सकते हैं। तो स्टफिंग रेडी हो गई है। चलिए अब थोड़ा सा स्टफिंग को भी साइड कर देते हैं ताकि थोड़ा ठंडा हो जाए और अब आगे की तरफ चलते हैं। तो जो हम डो तैयार कर रहे हैं उसको अब फटाफट से बना लेते हैं। और अगर इसमें मोटे चंक्स के आलू हैं तो उसको इस तरह से आप प्रेस करके और तोड़ लीजिएगा। तो स्टफिंग बिल्कुल परफेक्टली रेडी हो चुकी है। इसको रखते हैं साइड में। और जो हमने मेथी ठंडे होने के लिए रखा हुआ था पकाकर, उसमें हम ऐड कर देंगे 1 कटोरी मैदा। आप इस रेसिपी को गेहूं के आटे से भी तैयार कर सकते हैं या फिर
गेहूं का आटा और मैदा दोनों मिक्स करके भी 1 चम्मच चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे, 1 से 2 इसमें हम ऐड कर देंगे तेल का, जिससे इसमें बढ़िया सा मोयन आ जाए और हमारा जो नाश्ता बने बहुत ही खस्ता बनकर तैयार हो। अब बढ़िया से इसे मिक्स कर लेंगे। तो पहले मेथी और इसका बढ़िया सा मैदा का हम मिक्स तैयार करेंगे, जिससे बढ़िया सा मैदा फूल जाए और मोयन बहुत ही बढ़िया तरीके से लग जाए। इसके बाद आपको इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है और इसका डो तैयार करना है। डो आपको मीडियम ही तैयार करना है, हार्ड डो इसका आपको तैयार नहीं करना है। तो अच्छे से मोयन लग चुका है। अब इसमें आप थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड कीजिए और इस डो को तैयार कर लीजिए। तो ये डो धीरे धीरे हमने तैयार कर लिया है। पानी आपको बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, इस बात का ध्यान रखना है। तो इसको हमने अच्छे से सेट कर लिया है और अब इसके हम पेड़े तैयार कर लेंगे। लगभग 5 से 6 इसके पेड़े तैयार करेंगे और इनको एक एक करके हम बेल लेंगे। तो पेड़े तो हमने तैयार कर लिए, लेकिन उससे पहले एक स्लेरी तैयार करेंगे। तो 1 चम्मच तेल और 1 चम्मच मैदा मिक्स करके हमने कटोरी में तैयार कर लिया है इसका स्लेरी। इसको रखते हैं साइड में और फटाफट से जो हमने पेड़े तैयार किए हैं उनकी रोटियां तैयार करते हैं। तो थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करके और इसे हम बेल लेंगे। तो थोड़ा पतला पतला आपको बेलना है, बहुत ज़्यादा मोटा आपको इसे नहीं रखना है। और इसी तरह से आपको सारी की सारी इन रोटियों को बेल लेना है। इस तरह से आप वैसे पराठा भी बना सकते हैं, बहुत ही अमेजिंग इसका टेस्ट आएगा। बट आज हम कुछ डिफरेंट सी रेसिपी बना रहे हैं। तो चलिए सारी रोटियां बेल कर हमने तैयार कर ली। उसके बाद जो मैदा और तेल का स्लेरी तैयार किया है, पहली रोटी पर इस तरह से स्प्रेड कर देंगे। उसके बाद इसके ऊपर हम दूसरी वाली रोटी को रख देंगे। दूसरी रोटी को रखकर इसके ऊपर हम इसी प्रोसेस को वापस फॉलो करते हुए तीसरी रोटी को रख देंगे और लगभग इसी तरह 3 से 4 रोटियों का लेयर हम तैयार कर लेंगे और बीच बीच में आपको इस स्लेरी को लगाते जाना है। तो स्लेरी लगाते जाइए और रोटी की लेयर बनाते जाइए। तो लगभग 3 से 4 रोटी हमने इस तरह से लेयर बनाकर तैयार कर ली है। अब आपको क्या करना है, इसे अच्छे से प्रेस कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, चाकू की मदद से इसके कॉर्नर्स को कट करके और इसे स्क्वायर शेप में या रेक्टेंगल शेप में तैयार कर लेना है, ताकि रेसिपी बनाने में हमें आसानी हो। तो चारों कॉर्नर्स इस तरह से कट कर लिए हैं। कट करने के बाद इस तरह से, और ये देखिए बढ़िया सा कट हो गया है और कट कर लिया है। इसके बाद इसमें हम वापस से एक कट मारेंगे और दूसरा कट मारेंगे, ताकि रेसिपी फटाफट से हम बनाना स्टार्ट करें। दूसरा कट भी लग गया है और अब सेंटर में एक कट लगा देंगे। अच्छे से इसको कट कर लिया है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, स्टफिंग के छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे और इनको सारे के सारे नाश्ते के ऊपर इस तरह से रख देंगे। उसके बाद एक मैदा में थोड़ा सा पानी घोलकर एक स्लेरी तैयार करके उसको इस तरह से चारों तरफ कोट कर देंगे सारे के सारे नाश्ते के ऊपर, और एक बहुत ही यूनिक सा डिफरेंट सा इसका शेप तैयार करेंगे हम नाश्ते का। तो फटाफट से इस तरह से चारों तरफ आपको स्लेरी लगानी है मैदा और पानी की, और सारे के सारे नाश्ते पे इस तरह से स्लेरी लग चुकी है। उसके बाद बारी आती है इसको शेप देने की। तो शेप देने के लिए आपको क्या करना है, इसके कॉर्नर्स को एक दूसरे से चिपकाना है। तो पहले फटाफट स्लेरी लगा देते हैं हम चारों तरफ और उसके बाद स्टार्ट करते हैं आगे का प्रोसेस। तो स्लेरी अच्छे से लगा चुके हैं सारे के सारे नाश्ते के ऊपर। ये देखिए लास्ट बचा था उसको भी हमने तैयार कर दिया है। नाश्ता देखने में बहुत अमेजिंग लग रहा है, तो आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद ये देखिए अपोजिट कॉर्नर्स को इस तरह से हम उठाएंगे और स्टफिंग को अंदर की तरफ प्रेस करेंगे, और दोनों दूसरे साइड के भी अपोजिट कॉर्नर्स को इस तरह से लेंगे और उन्हें भी इस तरह से अंदर की तरफ प्रेस कर देंगे। और जो ये होल आपको साइड्स में नज़र आ रहे हैं, इनको इस तरह से फ्लावर की शेप हम दे देंगे। तो बहुत ही इजी सा ये डिफरेंट सा बट इजी सा डिज़ाइन है। तो इसे आपको इस तरह से प्रेस करते हुए तैयार कर लेना है। जहां आपको इसमें थोड़ा सा भी खुला हुआ नज़र आ रहा है, आपको अच्छे से इसे प्रेस कर देना है, या फिर जो आपने मैदा का स्लेरी तैयार किया है उसको आप लगा दीजिएगा, जिससे क्या नाश्ता फटेगा नहीं और ऑयल भी अब्जॉर्व नहीं करेगा। तो पहला हमने इस तरह से तैयार कर लिया, दूसरे को भी इसी तरह से हम सील पैक करके और रेडी कर लेंगे। तो एक एक करके सारे के सारे इसी तरह से हमें तैयार कर लेने हैं। तो ये दूसरा भी इसी तरह से हमने तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं नज़दीक से
इस तरह से आपको इसे फिक्स कर देना है, ये कहीं भी खुलकर अलग नहीं होगा। तो ये सारे के सारे फटाफट से हमने तैयार कर लिए हैं। अब बारी आती है इन्हें फ्राई करने की। तो तेल हल्का सा गर्म हो, उसके बाद ही आपको इनको एक एक करके तेल में डाल देना है। और जैसे ही तेल अच्छे से गर्म हो जाए और नाश्ता एक तरफ हल्का सा पक जाए, उसके बाद इन्हें आपको चम्मच से इस तरह से अलटना पलटना है। आपको अभी पलटना नहीं है, सिर्फ इसकी जगह चेंज करनी है। उसके बाद इसे हम अब दूसरी तरफ पलट देंगे, जिससे इक्वली ये हर तरफ पककर तैयार हो जाए। आपको इसे गोल्डन कलर आने तक, बढ़िया सा क्रंची होने तक पका लेना है। और जितना अच्छे आप इसे पकाएंगे, फ्राई करेंगे, उतना ही ये खस्ता बनकर तैयार होगा। तो फटाफट से आप इस तरह से अलटते पलटते और इसे तैयार कर लीजिए। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी ये ज़रूर मेंशन कीजिएगा। रेसिपी आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे इसका कलर डिफरेंट होने लगा है। और जितना आप लो फ्लेम पे इसे फ्राई करेंगे, उतना ही खस्ता बनकर तैयार होगा, क्योंकि इसके जो लेयर्स है अंदर तक वो लो फ्लेम पे ही अच्छे से फ्राई होगी और उतनी ही क्रंची बनकर तैयार होगी। तो इसी तरह अलटते पलटते बढ़िया सा कलर आने तक आपको इन्हें फ्राई कर लेना है। जितना आप इसे अच्छे से फ्राई करेंगे, इसके लेयर्स आप देख सकते हैं धीरे धीरे एकदम लेयरफुल हमारे नाश्ता दिखने लगा है। तो अब नाश्ता बिल्कुल तैयार हो गया है। इस स्टेज पे आपको मैं एक बार निकाल कर दिखा देती हूँ कि नाश्ते का कलर कितना परफेक्ट आया है। बिल्कुल मार्केट स्टाइल का हमारा नाश्ता तैयार हो गया है। और एक बार अगर आप इस मेथी के नाश्ते को बना लेंगे ना, तो बार बार आप इसे ही बनाना पसंद करेंगे, क्योंकि बहुत ही यूनिक सा नाश्ता है। और अगर आपको मेथी कड़वी लगती है तो इसको खाने के बाद आप किलो किलो मेथी खाने लग जाएंगे। तो ये नाश्ता निकाल लिया है हमने एक प्लेट के अंदर। बहुत ही बढ़िया डिफरेंस इसका कलर आया है, बिल्कुल परफेक्ट इसकी शेप है। और खाने में अगर कोई चीज़ यूनिक नज़र आती है तो उसे खाने का और बनाने का मन भी दुगना करता है। तो ये नाश्ता तैयार है, इसे हम निकाल लेते हैं। आप इसे केचप के साथ, चटनी के साथ, जैसे भी चाहे सर्व करना चाहें कर सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग फ्लेवर और टेस्ट वाला ये नाश्ता है। तो ये नाश्ता आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया क्रंची तैयार हुआ है, बहुत ही लेयरफुल है। और इसे मैं एक बार आपको तोड़कर भी दिखाऊंगी ताकि आप अंदर से भी इसे एंजॉय कर सके। तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आप इस रेसिपी को कहाँ से देख रहे हैं ये भी ज़रूर मेंशन कीजिएगा। और मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती है ये भी ज़रूर बताइएगा। तो इसे चलो तोड़कर आपको मैं दिखा देती हूँ कि नाश्ता हमारा कितना टेस्टी क्रंची बनकर रेडी हुआ है। तो ये देखिए जितना क्रंची है कि एक बार इस तरह से प्रेस करते ही ये टूट जाएगा। और ये देखिए अंदर से इसका स्टफिंग बहुत